इंडिया के 77th इंडिपेंडेंस डे के कुछ ही दिन रह गए हैं और 1947 से अब तक की इंडिया की जर्नी बहुत ही लाजवाब और फर्स्ट क्लास रही है। उस टाइम पे सभी ने यही सोचा होगा कि इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतने सारे लोग जिनका पेट भरना था और हमारे रिसोर्सेस का कुछ भी अता पता नहीं था। लेकिन आज 7 दशक बाद सभी के डाउट्स क्लियर होने लग गए हैं, क्योंकि बहुत ही तेजी से इंडिया एक सुपर पावर बनता जा रहा है। हमारा देश इंडिपेंडेंस डे मनाने वाला है और इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी पे लेके जाने वाला हूँ, इंडिया की एक न्यूक्लियर कंट्री बनने की जर्नी। हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। किसी को नहीं पता क्यों, सारे के सारे जर्नलिस्ट जमा हो जाते हैं और फिर अटल बिहारी जी बाहर आते हैं और एकदम से प्रेस के ऊपर बहुत ही बड़ी खबर का एक बॉम्ब फोड़ देते हैं। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. इन 3 दिनों के भीतर भारत 5 बहुत ही सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करता है। एकदम अचानक से भारत गिने चुने न्यूक्लियर पावर देशों का एक हिस्सा बन जाता है। पूरा देश इतनी बड़ी उपलब्धि की खुशी मना रहा होता है, लेकिन उसी समय वेस्टर्न देशों में आग लगी हुई थी इस खबर को सुन के। उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पे चिड़े हुए थे कि भारत ने ये न्यूक्लियर बॉम्ब आखिर बना कैसे लिया, और वो भी उनको कानों कान खबर दिए बिना। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर बनने की जो जर्नी थी वो 1998 में नहीं बल्कि 1974 में स्टार्ट हुई थी। लेकिन सवाल कुछ दिमाग में ऐसे आते हैं कि क्या जरूरत थी इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनने की? हाँ, हमारा पूरा देश भूखे मर रहा था, उस टाइम पे न्यूक्लियर पावर पे पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? और ये काम किया भी तो इतनी बड़ी चीज को पूरी दुनिया से कैसे छुपा लिया? आइए चलिए वीडियो में बने रहिए और आगे मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। होमी जे भाभा, ये है फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम और इन्होंने ही इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया। बात है 1962 की। उस टाइम पे चाइना ने इंडिया पे वॉर किया और उसी के 1 साल बाद अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। उस टाइम तक भारत 2 दुश्मनों से घिरा हुआ था और उनमें से एक के पास न्यूक्लियर पावर थी। उस टाइम के पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था। उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज से अपील भी की कि हमें हमारी सेफ्टी की गारंटी दो, लेकिन उस टाइम पे किसी ने भी उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उस टाइम पे सिर्फ 5 न्यूक्लियर पावर्स थी, यूएसए, यूके, चाइना, रशिया और फ्रांस। और इन्हीं सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि आगे अगर कोई भी देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करता है तो उसको इलीगल माना जाएगा। इंडिया अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सोच ही रहा था कि उसी टाइम पे इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया 1971 में। बस फिर क्या था, हमें हरी बत्ती मिल गई और फिर 18 मई 1974 में इंडिया ने ये काम कर ही दिया। जगह थी पोखरण जो कि राजस्थान में है और इंडिया के बॉम्ब का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 75 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे जिनका गवर्नमेंट को भी नहीं पता था। ये टेस्ट बहुत ही सक्सेसफुल था, लेकिन जैसे ही यूएस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इंडिया पे बहुत ही बड़े बड़े सैंक्शंस लगा दिए और इसी रीजन की वजह से अगले 24 साल हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 1998 में फिर से न्यूक्लियर टेस्ट कंटिन्यू किए गए। बात ये थी कि 1980s में पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर डिवाइसेस की टेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। फिर 1995 में नरसिम्हा राव जी ने भी न्यूक्लियर टेस्ट को हरी झंडी दे दी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन यूएस की जो स्पाई सैटेलाइट थी उसने इन चीजों को कैप्चर कर लिया और फिर से सैंक्शंस लग जाने के डर से हमें अपना न्यूक्लियर टेस्ट अबैंडन करना पड़ा। लेकिन उसके बाद में 1998 में हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली। उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने अपनी पार्टी की जो कैंपेन थी उसका मेन मुद्दा ये बना के रखा हुआ था कि न्यूक्लियर बॉम्ब पे फिर से टेस्ट होने चाहिए और तो और टेस्ट तो हम करेंगे ही, उसके साथ में यूएसए को भी कानों कान कोई खबर नहीं देंगे। तो फिर एक बार फिर से प्लान बना। सारा काम सिर्फ रात को होता था ताकि यूएस की उस सैटेलाइट को कुछ ना दिखे। सारे के सारे साइंटिस्ट आर्मी यूनिफॉर्म में होते थे। मई 11, 1998 में पहला धमाका होता है। उसके बाद 13 मई को और 2 धमाके होते हैं। 1998 के जो न्यूक्लियर टेस्ट थे वो 1974 से बिल्कुल अलग थे। इस बार इंडिया को किसी भी सैंक्शन की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि इंडिया पहले से ही तैयार था। अब तक इंडिया की इकोनॉमिक हालत बहुत हद तक सुधर चुकी थी और उसी के कारण इंडिया ये काम कर पाया। इंडिया ने ये वेपन टेक्नोलॉजी जो अपने पास रखी थी उसका कारण ये नहीं था कि वो दुनिया को अपनी ताकत दिखा सके, बल्कि ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस का जरिया था। इंडिया की वेपन्स पॉलिसी है कि वो कभी भी पहले वॉर नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी वॉर का जवाब नहीं देंगे। I hope you like this video. If yes, then please subscribe to my channel and let me know your comments. I'll see you next week.